हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। आज है संडे और संडे को हम अपने डेली करंट अफेयर्स पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स पे। 16 से लेकर 22 ऑफ फेब तक हमने जो भी सीखा है, जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उन पर बेस्ड आज हम एमसीक्यू देखेंगे। तो आज के सेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे टॉप 80 एमसीक्यू। इस पर्टिकुलर वीक की जो भी हमने करंट अफेयर्स न्यूज पढ़ी है, उन पर बेस्ड 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन हम देखेंगे इन द एमसीक्यू फॉर्मेट। कुछ क्वेश्चन वन लाइनर है, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे वीक में हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उनको हम वन लाइनर के फॉर्मेट में समझेंगे। और लास्ट में होगा इस पर्टिकुलर वीक का सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम। तो ये तीन सेगमेंट्स आज के सेशन में आपको मिलने वाले हैं। ये हमारा रिवीजन सेशन है। अगर आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, कहीं से भी देखे हैं, और आप अच्छा खासा करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं, सारी चीजें रिकॉल करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आपको वीकली करंट अफेयर्स जरूर देखना चाहिए। वीकली करंट अफेयर्स से दो फायदे होते, पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाता है और बाद में आपको रिवीजन करने में भी हेल्पफुल होते हैं। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स विद 80 एमसीक्यू। सभी लोगों को क्वेश्चन अटेंड करने हैं, क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करनी है, और लास्ट में आपको आउट ऑफ 80 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका स्कोर। साथ ही साथ वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो स्टार्ट करेंगे विथ फर्स्ट क्वेश्चन। विच रिनोन्ड फोक आर्टिस्ट known as the walking encyclopedia of folk tradition passed away recently? तो वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया के नाम से किसे जाना जाता था जिनका निधन हो गया है? इनका नाम है सुक्री बोमा गोड़ा, जो कि कर्नाटका राज्य से बिलोंग करती थी। इनका निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जोथाम नापट हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जोथाम नापट किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा आपको पैसिफिक ओशियन में एक छोटा सा आइलैंड नेशन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बनाउतु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Next, who has become the first Hindu to lead the US intelligence community as a director of national intelligence? फर्स्ट हिंदू है तो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा तुलसी गाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हु टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2025? हाईएस्ट पेड एथलीट 2025 में कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर आपको फुटबॉलर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्चुगल के एक फुटबॉलर है, और ये हाईएस्ट पेड एथलीट आपको मिलेंगे 2025 में। What is the name of scheme launched by अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर सीनियर इंडियन साइंटिस्ट? तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने हमारे देश के जो सीनियर स्कॉलर, सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो फर्दर रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, तो उनको ग्रांट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है जेसी बोस ग्रांट स्कीम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ कंडीशन है। पहली चीज तो जो भी सीनियर इंडियन साइंटिस्ट है वो एक एक्टिव प्रोफेसर होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, उनके नाम से कई सारे पेटेंट या रिसर्च वर्क होने चाहिए, और मैक्सिमम एज 68 ईयर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट 5 इयर्स तक इन्हें 25 लाख रुपीज पर ईयर का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द रिसर्च एक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी इन 2025? जैसे कि आप लोगों का आईटी हब होता है, आईटी पार्क होता है, वैसे ही ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जहां पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्पेशल इकोनॉमी जोन तैयार किया जाएगा। तो पहला डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां पर तैयार किया गया इसकी पॉलिसी? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। What is the theme of fourth edition of संवाद कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द थाईलैंड? तो संवाद कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? थाईलैंड में हुई। इसको वर्चुअली इनॉग्रेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। फोर्थ एडिशन है जिसकी थीम है एशियन सेंचुरी ऑफ धर्म धम्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट, इस बुक के ऑथर कौन है? दिस इज इंपॉर्टेंट बुक, द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट बुक के ऑथर कौन है? तो अरुण अरुण सूरी आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।
Which Indian cricketer has been named the new captain of RCB Royal Challenger Bangalore for IPL 2025? तो 2025 आईपीएल के लिए आरसीबी के कैप्टन कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा रजत पाटीदार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये सारी बातें हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में पढ़ी हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो मॉर्निंग 9 AM पर डेली करंट अफेयर्स होते हैं, आप इनको फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो अपकमिंग एग्जामिनेशन में। क्योंकि आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर से आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, एसएससी के, रेलवे के, बैंक्स के, तो सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आप लोग ने अपने भाई बंधुओं दोस्तों के साथ लिंक को शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा बेटा लाइक बटन पे क्लिक करना तो नहीं ही भूलना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, which company has signed 14 years deal with IOCL to supply LNG to India? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 14 साल के लिए किसके साथ एलएनजी सप्लाई करने के लिए डील साइन की है? आंसर हो जाएगा आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which football club is Cristiano Ronaldo playing for in 2025 and contributing to his अर्निंग ऑफ $285 million? तो किस स्पोर्ट क्लब के लिए या फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं? आंसर हो जाएगा अल नसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Who has been appointed as the head of 31-member select committee to examine the new income tax bill? हमारे देश में जो इनकम टैक्स बिल है वो 1961 का बिल है। इसको रिप्लेस करने के लिए 2025 में एक लोकसभा में ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उस ड्राफ्ट के लिए 31 मेंबर की सिलेक्ट कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा विजयंत पांडा। ऑप्शन नंबर डी। द चाइनीज डीप सी स्पेस स्टेशन विल बी बिल्ड इन विच रीजन? तो यहाँ पे चाइना जो है वो थर्ड नंबर की कंट्री बन रहा है जो कि डीप सी स्पेस स्टेशन को लॉन्च कर रहा है। कहाँ पर? साउथ चाइना सी। ऑप्शन नंबर सी। During the Mahakumbh Mela 2025, how many sanitation workers set a Guinness World Record for river cleaning? गंगा नदी की सफाई करने के लिए यहाँ पे 300 सैनिटेशन वर्कर ने साथ में मिलके रिकॉर्ड कायम किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Where is India's first wave energy pilot project being developed? तो यहाँ पे इंडिया का पहला वेव एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे तैयार किया जाएगा? मुंबई में। और इसमें सहायता कौन कर रहा है? बीपीसीएल इसमें हेल्प कर रहा है मुंबई में, ठीक है। What is the prize money of the winning team of the 2025 आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी? तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ पर हो रही है? पाकिस्तान में। और इसके लिए जो न्यूट्रल वेन्यू है वो यूएई आपको मिल जाएगा और प्राइज मनी मिल जाएगी $2.24 million। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। The GST Council 13-member group of ministers to suggest GST rate on the health and the life insurance premium is chaired by? तो मैंने जब भी आप लोगों को कमेटी के बारे में बात करती हूँ तो आपको प्रीवियस कमेटी का भी रिवीजन मैं जरूर करा देती हूँ। और आपको मैंने लिस्ट प्रोवाइड की थी कि जो हमारे हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम होते हैं, प्रीमियम पे इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके लिए 13 मेंबर की एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग बनाई गई है जिसको हेड करने का काम, इस कमेटी को हेड करने का काम कौन कर रहा है? समर्थ चौधरी, ठीक है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद देयर रिस्पेक्टिव ऑथर। पहला है इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेट, मास्टरिंग डिस्टॉप्शन, मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज और हाउ इंडिया स्केल माउंट G20। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि अमिताभ कांत की बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये शेरपा थे हमारे G20 समिट के लिए। तो हाउ इंडिया स्केल माउंट G20, पहले का आपका डी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। तो डी का पहला पहले वाले ऑप्शन में मिल रहा है तो पहला वाला ही सही है। बाकी आप मैच कर सकते हो। एंड इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड, ये अमित शाह की बुक है, मतलब अमित शाह इससे संबंधित पर्सन है जिन्होंने रिलीज की है। मास्टरिंग डिस्टॉप्शन गणेश कृष्णन, मिडिल क्लास इंडिया मनीष पांडे और हाउ इंडिया स्केल माउंट G20 अमिताभ कांत, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेसी बोस ग्रांट स्कीम। It is launched by Anusandhan National Research Foundation. Okay. The grant provide 50 lakh rupees per year for 5 years to support research activity. नहीं, यहाँ पर जो grant है वो 25 lakh rupees per year है, ना कि 50 लाख रुपए। The scheme is open to senior Indian scientists holding a professional level position or equivalent. तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है बट दूसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। Consider the following statement about India-Nepal LNG agreement. This is the first ever LNG export from India to foreign country. बिल्कुल सही बात है, पहली बार इंडिया किसी फॉरेन कंट्री में LNG को एक्सपोर्ट कर रहा है और वो कंट्री कौन सी है? नेपाल है।
द एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन IOCL एंड योग्या होल्डिंग नेपाल। बिल्कुल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और योग्या होल्डिंग नेपाल के बीच में इस एग्रीमेंट को साइन किया है। द LNG विल बी सप्लाइड थ्रू द धामरा टर्मिनल इन उड़ीसा। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो सप्लाई की जाएगी LNG की नेपाल में, वो कहाँ से की जाएगी? धामरा टर्मिनल से की जाएगी उड़ीसा में। तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और इस कहानी को भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था हमारे डेली करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है एन चंद्रशेखरन चेयरमैन ऑफ टाटा सन हैज बीन अवॉर्डेड द नाइटहुड इन द यूके। बिल्कुल, नाइटहुड का टाइटल यूके गवर्नमेंट ने एन चंद्रशेखरन को दिया है, जो कि चेयरमैन है टाटा सन के। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडिया यूके बिजनेस रिलेशन एंड वॉज प्रीवियसली ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन 2022। तो पद्म भूषण भी इन्हें मिला है 2022 में। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, वेयर विल द 6th एडिशन ऑफ इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन बी हेल्ड। तो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका 6वां एडिशन जापान होस्ट कर रहा है, कहाँ पे? माउंट फ्यूजी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। विच इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज कोमोडो इन 2025। एक्सरसाइज कोमोडो में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है इंडियन नेवी की तरफ से? INS शार्दुल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। ये जो एक्सरसाइज है कॉमोडो, ठीक है, ये इसमें आप देखेंगे नेवल फोर्सेस 39 कंट्रीज की नेवल फोर्सेस इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। पहली बार इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और इस बार ये 5th एडिशन आपको मिल जाएगा। इंडोनेशियन नेवी इसे होस्ट करती है। इंडिया की तरफ से INS शार्दुल इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और थीम है मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द 9th एशियन विंटर गेम्स। तो 9th एडिशन एशियन विंटर गेम्स के कंक्लूड हो चुके हैं। कहां पर हुए थे? चाइना के हर्बिन में। और मेडल टैली पे इसमें आपको टॉप देखने को मिलेगा चाइना। तो चाइना मेडल टैली पे टॉप पर है 85 मेडल के साथ। फिर आपको रिपब्लिक ऑफ कोरिया और जापान मिल जाएगा। इंडिया की तरफ से 59 एथलीट ने पार्टिसिपेट तो किया था, लेकिन भारत को एक भी मेडल यहाँ पर नहीं मिला है। Who broke the half marathon world record in Barcelona, Spain in 2025? तो हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड युगांडा के एक एथलीट जिनका नाम है जैकब किपलिमो, इन्होंने बनाया है। ऑप्शन नंबर सी। Mazda become the $3 billion कोको कोला ब्रांड इन इंडिया। विच टू ब्रांड प्रीसीड इट? तो माजा जो है, इन्होंने 2024 में $1 बिलियन की सेल की थी और ये 3rd नंबर की कोको कोला की $1 बिलियन कंपनी बन चुकी है। इसके पहले आपको थम्स अप एंड स्प्राइट देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी। Which brand has replaced Thumbs Up as the IPL 2025 co-presentator? तो IPL 2025 को Thumbs Up की जगह किसने रिप्लेस किया है? आंसर हो जाएगा कैंपा कोला, जो कि रिलायंस का एक प्रोडक्ट है। इंडिया एंड यूएसए लॉन्च एशिया फॉर विच डोमेन अवेयरनेस। तो यहाँ पर इंडिया और यूएसए ने मिलकर एशिया एग्रीमेंट पे साइन किया है, जो कि आपके अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस के लिए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच कंट्री इज एक्वायरिंग द आकाश मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया फॉर $200 मिलियन। तो यहाँ पे आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्वायर कौन कर रहा है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने इसके पहले ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्वायर किया है फ्रॉम इंडिया। Which country will host the 10th edition Asian Winter Games in 2029? This is important, very very important upcoming event से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो 10th नंबर का एशियन विंटर गेम्स 2029 में होस्ट कौन करेगा? आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। What will be the new name of Delhi मोहल्ला क्लिनिक? यहाँ पे आपने देखा है कि दिल्ली में अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शन हुए थे। टोटल 70 सीट्स है, जिसमें से 48 सीट्स पे बीजेपी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी। इनका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली डिस्कवर ब्रेन सेल इन्वॉल्व इन रिकॉग्नाइज मेमोरी? तो यहाँ पे ब्रेन सेल में मतलब ब्रेन में एक नई सेल की डिस्कवरी की गई है, जिसका नाम है ओवॉइड सेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। विच सिटी विल होस्ट द 4th साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप? तो 4th एडिशन साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? रांची में हो रही है। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में होगा। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं। Consider the following statement regarding the Bank of Maharashtra new branch in the Gift City. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर गिफ्ट सिटी गुजरात में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को नई ब्रांच स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी है। बिल्कुल सही बात है। इट विल अलाउ इंडियन रेसिडेंट टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। बिल्कुल सही बात है। गुजरात इंटरनेशनल जो फाइनेंस सिटी या गिफ्ट सिटी है, इसका फॉर्मेशन 2015 में हुआ था। 2015 में इसको स्टैब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है, पहले और दूसरे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
Who has been appointed as India's new chief election commissioner? इंडिया के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। इलेक्शन कमीशन के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में आपको देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। Which Indian shooter was named the BBC Indian Sports Women of the Year? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? हमारे देश की एक शूटर है जिनका नाम है मनु भाकर। ये आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फर्दर और भी हम क्वेश्चन देखेंगे। अभी हमने 40 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कर लिए, अभी 40 ही क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको हम देखेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ, अभी हम जो वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं जिसमें 80 क्वेश्चन है, अगर इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करना, वहां पे आप फ्री नोट सेगमेंट में जाना और फ्री नोट सेगमेंट पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वापस से क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे, मैगजीन सेक्शन में आपको बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी जनवरी 2025 की, जिसमें कंप्लीट जनवरी मंथ की बैंकिंग न्यूज और बैंकिंग के 100 एमसीक्यू आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कंप्लीट जनवरी मंथ की मंथली मैगजीन भी अवेलेबल है जिसमें ये सभी टॉपिक कवर किए गए हैं, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। ठीक है जी, मोर अपडेट के लिए एक बार आप फॉलो कर लेना पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिया सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का सीईओ किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा पीडी सिंह को। ऑप्शन नंबर सी। Which political party emerged as India's richest political party in 23-24 according to the ADR report? तो हमारे देश की जो रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है वो बीजेपी है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको मिल जाएगा। What is the name of program aimed at creating accurate land record in the urban area? अर्बन एरिया में जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉपरली लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे नक्शा प्रोग्राम की शुरुआत की गई है बाय द शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी। Which organization developed the world largest 10-ton propellant mixture? तो इसे डेवलप करने का काम किसने किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो ने किया है। एलॉन मस्क एआई कंपनी XAI रिसेंटली लॉन्च विच एडवांस एआई चैटबॉट? तो इन्होंने ग्रुप 3 को लॉन्च किया है। राइट, ऑप्शन नंबर सी। Which country will host the inaugural Olympic e-sports game in 2027? तो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 कहां पर होंगे? अगेन सऊदी अरेबिया इज द राइट आंसर। Which country recently joined the OPEC plus group? तो OPEC के बारे में, OPEC plus के बारे में हमने हमारे डेली करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि क्या होता है OPEC plus, और ब्राजील ने OPEC plus को ज्वाइन किया है। द फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो नई दिल्ली में से इनॉग्रेट करने का काम किया गया है। Which Indian state is launching the first initiative to collect and dispose of expired and unused medicine? और इस प्रोग्राम का नाम है आर एन प्राउड। किसने लॉन्च किया है? ये केरला गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसमें जो अनयूज्ड और एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं उनको कलेक्ट करके डिस्पोज किया जाएगा। Which two countries recently agreed to double their trade to $28 billion by the 2030? तो इंडिया और कतार के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हमारे जो बायलैटरल ट्रेड है उनको हम डबल कर लेंगे, $28 बिलियन तक कर लेंगे। कब तक? 2030 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Which movie won the best film not in English language at the 78th BAFTA Award? तो आंसर हो जाएगा इमिलिया पेरिस। और इसमें जो डिफीट की गई है पिक्चर वो है ऑल वी इमेजिन एस लाइट, जो कि पायल कपाड़िया की आपको शॉर्ट फिल्म देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट फिल्म कॉन्क्लेव को मिली है, बेस्ट डायरेक्टर ब्रेडी कॉर्बेट है फॉर ब्रूटलिस्ट, बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल एड्रिन ब्रॉडी है और बेस्ट एक्ट्रेस आपको माइकी मेडिसन देखने को मिल जाएंगी। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो 10 दिन की ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहां पर? अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी। Which company ranked the second in the Future Brand Index 2024, surpassing एप्पल एंड नाइकी? तो फर्स्ट नंबर पे सैमसंग है, सेकंड नंबर पे रिलायंस और थर्ड नंबर पे आपको एप्पल मिल जाएगा। तो रिलायंस पहली बार फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में भारत की कोई कंपनी जो कि टॉप 3 में आई है, इस बात को भी याद रखना है, रिलायंस इंडस्ट्री। हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली की 9th नंबर की चीफ मिनिस्टर और 4th नंबर की फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर रेखा गुप्ता। What is the name of youngest debutant in WPL history who played for the Mumbai Indians? आंसर हो जाएगा जी कामलिनी। ऑप्शन नंबर सी। मिलिंद रेज, he passed away recently, was associated with which sport? तो इन्हें क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है, इन्हें क्रिकेट के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। With which institute has TriFed formed a strategic partnership to facilitate tribal business?
आंसर हो जाएगा मीशो, IFCA और MGIRI के साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। हु वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे देश की फॉर्मर क्रिकेटर मिताली राज को मिला है, ऑप्शन नंबर बी। Which para athlete was named Para Sports Women of the Year 2024 by the BBC? तो आंसर हो जाएगा पैरा स्पोर्ट्स है यहाँ पर अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर बी। द स्टैच्यू ऑफ तमिल पोएट तिरुवल्लुवर वॉज रिसेंटली अनवील्ड इन विच कंट्री? तो फिलीपींस में इस स्टैच्यू को अनवील किया है क्योंकि इंडिया और फिलीपींस के 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन के। Which country recently won its first Asia Mixed Team Badminton Championship? जो कि चाइना को इन्होंने डिफीट करके पहली बार इस टाइटल को जीता है इंडोनेशिया ने। Which tech company developed the world first hybrid quantum supercomputer रेमे? आंसर हो जाएगा जापान ने यहाँ पर वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर तैयार किया जिसका नाम रेमे है। ग्रेव हॉक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम किस कंट्री ने डेवलप की है? तो इस मिसाइल को, जो आपकी सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है ग्रेव हॉक, इसको यूके ने डेवलप किया है। रिसेंटली यूक्रेन ने इसको एक्वायर किया है, यूक्रेन ने इसको परचेस करने का काम किया है, ऑप्शन नंबर डी। द खंजर ट्राइब, जिसे हम यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब के नाम से भी जानते हैं, कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। Consider the following statement regarding the PM ASHA scheme. It was launched in 2015 to ensure price support for farmers. ये पल्सेस, ऑयलसीड और कोपरा को कवर करती है। अंडर द स्कीम गवर्नमेंट प्रक्योर 100% प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। जब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये जो स्कीम है पीएम आशा, ये पल्सेस, ऑयलसीड और कोपरा को कवर करती है, तो व्हीट और राइस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो तीसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट भी गलत है। सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। Consider the following statement regarding the India's 10-ton propellant mixture. ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोपेलेंट मिक्सचर है जिसको डीआरडीओ ने एचएएल के कोलैबोरेशन के साथ बनाया है। दिस डेवलप विल इनहांस सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन द रॉकेट फ्यूल प्रिपरेशन। तो अभी मैंने सिखाया कि इसको इसरो ने डेवलप किया है, तो दूसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाता है, पहला तीसरा सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गल्फ ऑफ इलियत और द गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है। ये इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और रेड सी इससे कनेक्ट होता है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो पहली चीज तो गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो रेड सी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और आपका तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, केवल दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। Who has been given 2-year extension as the Chief Economy Advisor of India? तो हमारे देश के जो चीफ इकोनॉमी एडवाइजर है उनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। इनके टेन्योर को 2 साल के लिए मतलब 2027 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। What was India's total fish production in 23-24? ये पीआईबी का डेटा है, इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है वो 184 लाख टन आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर? तो इसके रिसेंटली 10 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। विच स्टेट असेंबली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव अ ट्रांसलेटर फैसिलिटी? तो ये फैसिलिटी लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन चुका है यूपी, उत्तर प्रदेश। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉन द सर्वेक्षण सुरक्षा पुरस्कार? ये जीता है किसने? मोपा ने, मतलब आपके गोवा के एयरपोर्ट ने। इंडिया साइन एन एमओयू विथ विच कंट्री फॉर लिथियम माइनिंग एक्सप्लोरेशन? तो लिथियम माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना, इन तीनों को मिला के हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम लिथियम ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। What is the name of mobile application launched by the RBI for assessing economy and financial data? तो RBI ने जो एप्लीकेशन लॉन्च किया उसका नाम RBI डेटा आपको मिल जाएगा। एक्सिस बैंक प्लेस्ड 104 करोड़ रुपीस टू विच यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च ग्रोथ? तो अशोका यूनिवर्सिटी को ये ग्रांट कर रहा है 104 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द नेम ऑफ एलआईसी इनिशिएटिव टू एम्पावर एजेंट विद डिजिटल टूल? तो एलआईसी ने एक नया डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है वन मैन ऑफिस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट इंस्टॉल? तो इंडिया का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट डीएमआरसी ने इंट्रोड्यूस किया है, कहां पर? आंसर हो जाएगा ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी। अनंत सीन इन द न्यूज इज द लार्जेस्ट कैंपस अनवील इन इंडिया बिलोंग्स टू? तो यहाँ पे अनंत जो है वो गूगल का बहुत बड़ा लार्जेस्ट कैंपस है इन द वर्ल्ड। इसके अलावा इसे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। Who has recently taken charge as the election commissioner of India? तो यहाँ पे विवेक जोशी आपको इलेक्शन कमिश्नर मिल जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार। और अदर इलेक्शन कमिश्नर आपको मिल जाएंगे सुखविंदर सिंह संधू। Which company has introduced Nugget
एन एआई पावर प्लेटफॉर्म टू हेल्प बिजनेस स्केल अप। तो नगेट को लॉन्च करने का काम जोमेटो ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स लीडर समिट फ्रॉम 6 टू 7 जुलाई। तो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास है? ब्राजील के पास आपको मिल जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड। इट इट इज अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द योगा। बिल्कुल सही बात है। इसमें कहा है कि कैश प्राइज मनी 50 लाख रुपए मिलती है और मिनिमम एज जो है वो कोई भी इंडिविजुअल एप्लीकेंट अगर मिनिमम 40 साल एज यहाँ पे मांगी गई है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। India became the second country in the world after which nation to launch a electronic personal license for pilot। तो ईपीएल फैसिलिटी चाइना के बाद इंडिया ने लॉन्च की है, ऑप्शन नंबर बी। India recently assumed the chairmanship of Bay of Bengal Intergovernmental Organization from which country? तो बांग्लादेश से जो इसकी चेयरमैनशिप है वो इंडिया को मिल चुकी है, ऑप्शन नंबर बी। वेयर इज द पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको केरला में देखने को मिल जाएगी। कहां पर है ये? केरला में, ऑप्शन नंबर बी। Which Indian state recorded the highest number of bird species in the great backyard bird count? तो यहाँ पे हाईएस्ट जो वर्ड की स्पीसीज स्पॉट की गई है वो कहाँ पर की गई है? वेस्ट बंगाल में फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड है। व्हाट इज द टारगेट फॉर इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बाय द 2030? तो अभी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 3 लाख करोड़ रुपए का है। इसको हमें ट्रिपल करना है, कब तक? 2030 तक, मतलब हमें 9 लाख करोड़ रुपीज करना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। Which defense shipbuilding company showcase its ship at the NavDex 2025? तो आंसर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। माइक्रोसॉफ्ट रिसेंटली अनवील्ड विच क्वांटम कंप्यूटिंग चिप? तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या हो जाएगा? मेजेरोना 1। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में जरूर होगा। हु वॉज नेम्ड वीमेन ऑफ द ईयर बाय द टाइम मैगजीन? सो आंसर इज पूर्णिमा देवी वर्मन, जो कि आसाम राज्य से बिलोंग करती है। Who has become the second fastest player to score 11,000 रन इन द ओडीआई क्रिकेट? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। फर्स्ट नंबर पे विराट कोहली है, सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे विथ रेफरेंस टू द ग्रेट बैकयार्ड वर्ड काउंट। लिखा है इट इज अ ग्लोबल वर्ड वॉचिंग इवेंट वेयर द पार्टिसिपेंट रिकॉर्ड वर्ड स्पीसीज इन देयर रीजन। इंडिया ने 2013 से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है एंड इन 2025 असम रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ड स्पीसीज इन इंडिया। तीन स्टेटमेंट है, हमें बस देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है और जो भी सही आंसर है आप कमेंट में बताएंगे। तो कमेंट में आपको दो बातें मुझे बतानी है, पहला तो आउट ऑफ 80 आपका स्कोर कितना रहा और दूसरा ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो जो भी बच्चा डेली करंट अफेयर्स देखता है और मैं गारंटी कह सकती हूँ कि आपके 70 से लेकर 75 तक इजिली स्कोर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सारी बातें हम लोग ने करंट अफेयर्स में पढ़ी हुई है। चलिए अब सारी कहानी को एक बार हम वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी वॉशिंगटन डीसी गए हुए थे विजिट करने, वहां पर एलॉन मस्क से इनकी मुलाकात होती है और एलॉन मस्क ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टारशिप हीट शील्ड टाइल गिफ्ट किया है। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जिसने जीसीसी पॉलिसी 2025 को लॉन्च किया है। गवर्नमेंट ने 100 रुपए के कॉमरेटिव कॉइन को लॉन्च करने की बात की है मोहम्मद रफी की लेगेसी के लिए। महाकुंभ मेला 2025 में 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। 300 सैनिटेशन वर्कर ने साथ में मिलकर गंगा नदी की सफाई करने का काम किया है। इंडिया पहली बार एलएनजी को एक्सपोर्ट कर रहा है और इन्होंने नेपाल के साथ एग्रीमेंट किया है। ठीक है, बीपीसीएल ने सेटअप किया है इंडिया का पहला वेव एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट मुंबई में। जेसी बोस ग्रांट स्कीम के बारे में बात की जिसमें साइंटिस्ट को 25 लाख रुपए पर ईयर 5 ईयर तक मिलेगा फॉर द रिसर्च पर्पस। फिर हमने बात की थी कॉन्स्टेंटाइन टसूलास के बारे में जो कि ग्रीस के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। जोथम नपाट यहाँ पे बनाउतू के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तुलसी गबार्ड पहली हिंदू हैं जो कि लीड कर रहे हैं यूएस इंटेलिजेंस एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। चाइना जो है वो बिल्ड कर रहा है डीप सी स्पेस स्टेशन साउथ चाइना सी में। ठीक है, इसके अलावा यूएई अबू धाबी बेस्ड जो कंपनी है उन्होंने 14 साल की एलएनजी सप्लाई डील साइन की है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो हाईएस्ट पेड एथलीट बन चुके हैं। रजत पाटीदार अपकमिंग जो आईपीएल होने वाला है उसमें आरसीबी के कैप्टन होंगे। आईसीसी ने अनाउंस की है प्राइज मनी फॉर द चैंपियनशिप ट्रॉफी जो कि $2.24 मिलियन मिल जाएगी। टाटा सन चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को यूके नाइटहुड का टाइटल दिया गया है। फोर्ब्स इंडिया ने 30 अंडर 30 लिस्ट पब्लिश की है जिसमें 19 कैटेगरी और इस बार एआई को इंक्लूड किया है। वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया एंड पद्मश्री फोक आर्टिस्ट सुक्री बोमागोड़ा का निधन हो चुका है, शी पास्ड अवे। फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ ने गोपीचंद हिंदुजा की बुक लॉन्च की है। गोपीचंद हिंदुजा हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन और इनकी बुक का नाम है आई एम।
फिर अरुण सूरी की बुक हमने देखी थी न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट। फिर अमित शाह ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है इंडियन रेनेसा द मोदी टिकट। फिर हमने बात की कि 6th एडिशन इंडिया और जापान की एक्सरसाइज धर्म गार्जियन हो रही है, कहाँ पे, माउंट फ्यूजी में। फिर इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस शार्दुल ने पार्टिसिपेट किया एक्सरसाइज कॉमोडो में। इंडिया और यूएसए लॉन्च कर रहे हैं एशिया मतलब ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस फॉर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस। फिलीपींस ने $200 मिलियन की डील साइन की और आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्वायर कर रहा है। फिर 9th एशियन विंटर गेम्स कंक्लूड हो चुके हैं, चाइना मेडल टैली पे टॉप पर है। और इस एशियन गेम्स में इंडिया ने अपने लार्जेस्ट कंटिजेंट को भेजा था लेकिन भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला है। सऊदी अरेबिया 10th नंबर के एशियन विंटर गेम्स को होस्ट करेगा। युगांडा के जैकब किपिलिमो ने हाफ मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र को परमिशन दी है गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने अकाउंट को, अपने ब्रांच को ओपन करने के लिए। कोको कोला का जो ब्रांड है माजा, इन्होंने $1 बिलियन क्लब को ज्वाइन किया और $1 बिलियन क्लब को ज्वाइन करने वाली कोको कोला की तीसरे नंबर की कंपनी मिल गई है। फिर कैंपे कोला ने रिप्लेस किया है थम्सअप को फॉर आईपीएल 2025 को प्रेजेंटेटर, 200 करोड़ रुपए की डील है। फिर रिलायंस ने यहाँ पे एक स्पोर्ट ड्रिंक को भी लॉन्च किया जिसका नाम है स्पिनर। फिर साइंटिस्ट ने एक नई प्रकार की ब्रेन सेल को डिस्कवर किया है जो कि मेमोरी को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी जिसका नाम है ओवॉइड सेल। फिर दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक का नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना शुरू कर दिए गए हैं। ज्ञानेश कुमार न्यू इलेक्शन कमिश्नर आपको देखने को मिलेंगे, इनका टेन्योर 2029 तक होगा। पीडी सिंह आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के सीईओ देखने को मिलेंगे। मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर बनाया गया है। पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवनी लेखरा है। इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर शीतल देवी है और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिताली राज को दिया गया है बाय द बीबीसी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम आशा स्कीम को टिल 25-26 तक एक्सटेंड कर दिया है। नक्शा प्रोग्राम को शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है अर्बन प्लानिंग के लिए। बीजेपी जो है इंडिया की रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई है अकॉर्डिंग टू द एडीआर रिपोर्ट। वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। मतस 6000 डीप ओशियन सबमर्सिबल की जो बेड टेस्टिंग है वो कंप्लीट हुई है। ग्रेव हॉक जो है एक हाइब्रिड सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको यूक्रेन ने एक्वायर किया है फ्रॉम द यूके। तमिल पोएट तिरुवल्लुवर की स्टैच्यू को फिलीपींस में अनवील किया है। इंडोनेशिया ने पहली बार एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन टाइटल को जीता है। सऊदी अरेबिया अपना पहला एडिशन ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम का 2027 में होस्ट करने वाला है। मेटा ने 50,000 किलोमीटर का अंडर वाटर केबल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। एलन मस्क ने ग्रूक 3 एक एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है। फिर गल्फ ऑफ अकाबा में जो कोरल रीफ है वो 3000 साल पहले यहाँ पे शटडाउन देखने को मिला था। परीक्षा पे चर्चा पे इस बार मैरी कॉम, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज आपको गेस्ट देखने को मिल जाएंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, 39 नंबर का स्टेट हुड डे सेलिब्रेट किया था अरुणाचल प्रदेश का। इंडिया ने पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को इनॉग्रेट किया है मौसम भवन न्यू दिल्ली में। केरला ने एंड प्राउड इनिशिएटिव को लॉन्च किया है टू डिस्पोज ऑफ एक्सपायर मेडिसिन। रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, वहीं परवेश वर्मा नए डिप्टी सीएम आपको देखने को मिल जाएंगे। अजमेर ने इंडिया का पहला ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस को 10 दिनों के लिए ऑर्गेनाइज किया। ब्राजील ने ओपेक प्लस ऑयल एक्सपोर्टिंग ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। इंडिया और कतार के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ कि दोनों अपने ट्रेड को डबल करेंगे, $28 बिलियन करेंगे बाय द 2030। फिर जी कामलिनी यंगेस्ट डेब्यूटेंट बन गई जिन्होंने डब्ल्यूपीएल की हिस्ट्री में डेब्यू किया है और इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू किया है। मुंबई क्रिकेटर लीजेंड जिनका नाम था मिलिंद रेज, जिन्हें क्रिकेट का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता था, इनका निधन हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री बीट एप्पल एंड रैंक सेकंड इन द फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स, पहली बार इंडिया की कोई कंपनी टॉप 3 में है। फिर 78 बाफ्टा अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए जिसमें फ्रेंच फिल्म इमिलिया पेरेज ने बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में जीता है। रिलायंस टीसीएस लीड कर रही है इंडिया की टॉप मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लिस्ट में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ट्राइफेड ने रिसेंटली मीशो, आईएफसीए और एमजीआईआर के साथ एग्रीमेंट साइन किया ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। चीफ इकोनॉमी एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर जी के टेन्योर को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। हमारे देश में 23-24 में जो फिश का प्रोडक्शन था 184 लाख टन आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर फिशरी सेक्टर के लिए 2703 करोड़ रुपीस का यूनियन बजट पेश किया गया था। आरबीआई ने आरबीआई डेटा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है फॉर इजी एक्सेस टू इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल डेटा। फिर सेबी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया था फॉर रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। एक्सिस बैंक 104 करोड़ रुपए का ग्रांट दे रहा है अशोका यूनिवर्सिटी को रिसर्च पर्पस के लिए। उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2.9 लाख करोड़ रुपीस का बजट पेश किया है। फिर आपने बात की थी
जोगीघोपा इनलैंड वाटरवे टर्मिनल के बारे में, इसे आसाम में इनॉग्रेट किया है। इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। गूगल ने अनवील किया है अनंत, जो कि एक लार्जेस्ट कैंपस इंडिया में। फिर हमने लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के बारे में बात की थी, जो आपका आरबीआई का ऑम्ब्यूजमेंट एक्ट 2021 का एक्ट है, उसमें लोकपाल शब्द को ऑम्ब्यूजमेंट वर्ड से रिप्लेस किया गया है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली हमारे देश की पहली असेंबली है जिसने ट्रांसलेटर फैसिलिटी की शुरुआत की है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग और एपीए बैंकिंग फैसिलिटी शुरुआत की है। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। जोमेटो ने एक एआई पावर कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नगेट को लॉन्च किया है। दिल्ली मेट्रो ने पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट इनॉग्रेट किया है ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन में। ठीक है, इसके अलावा इंडिया वाइस प्रेसिडेंट बना है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड टू द नेविगेशन। फिर मोपा एयरपोर्ट गोवा को सर्वेक्षण सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। निर्मला सीतारमन जी ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की है एमएसएमई के लिए, जिसमें अप टू 100 करोड़ रुपीस तक का एमएसएमई को मशीनरी परचेस करने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए भी 200 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कास्ट और इनकम रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिया है फ्री कोचिंग अंडर द पीएम केयर को 2021 में लॉन्च किया गया था। इंडिया सेकंड नंबर की कंट्री बन गई जिसने ईपीएल को लॉन्च किया है फॉर पायलट आफ्टर चाइना। इंडिया ने एज्यूम किया है चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, बांग्लादेश से इनको चेयरमैनशिप मिली है। 15 फाइनेंस कमीशन ने यहाँ पे रूरल लोकल बॉडीज हिमाचल आपका बिहार हरियाणा और सिक्किम के लिए ग्रांट लॉन्च किया है, ग्रांट दिया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने नेवल वेसल को रिवील किया था नेवडेक्स में, नेवडेक्स आपको आबू धाबी में देखने को मिल जाएगी। फिर वेस्ट बंगाल जो है इंडिया में लीड कर रहा है वर्ड काउंट में फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगी कहाँ पर, केरला में, जहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। फिर 20 फरवरी को इंडोनेशिया में वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, कहाँ पे, माउंट डुकोनो। इंडिया की जीडीपी मूडीज ने फॉरकास्ट की है 6.4%। भारत टैक्स के अकॉर्डिंगली हमारे देश का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो 3 गुना हो जाएगा, 9 लाख करोड़ हो जाएगा बाय द 2030। रोहित शर्मा सेकंड फास्टेस्ट बन गए हैं जिन्होंने 11,000 ओडीआई रन को स्कोर किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया जिसका नाम है मेजोराना 1। और आसाम की पूर्णिमा देवी वर्मन को वीमेन ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द टाइम मैगजीन। क्लियर? तो ये सारी बातें हम लोगों ने पूरे करेंट अफेयर्स हमने मतलब पूरे हफ्ते में जो भी करेंट अफेयर्स पढ़े थे वो हमने देख लिए वन लाइनर फॉर्मेट में। लास्ट में यहाँ पर आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी, आप इनको पढ़ सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट डेज को कवर किया है। मैं इनको कवर नहीं करा रही हूँ लेकिन पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप पीडीएफ के जरिए पढ़ सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, हमने काफी सारी नई सारी चीजें सीखी हैं। हमने पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स उनको वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज किया, हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवाइज किया। तो आपका आउट ऑफ 80 जो भी स्कोर बनता है आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो एक बार लिंक को शेयर करना नहीं भूलेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।